कुछ ही समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में कोटा के अंतर्गत कोटा यानी इसके सब कैटेगराइजेशन होने की बात कही है। साथ ही 7 जजों में से एक जज ने इसके अंतर्गत क्रीमी लेयर लाने की भी बात कही है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस निर्णय के विरुद्ध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने पूरे देश में आज 21 अगस्त को भारत बंद करवाने का निर्णय लिया है और इसके तहत पूरे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर बंद कराने का प्रयास चल रहा है। कई जगहों पर यह प्रयास सफल हुआ है, कई जगह यह उतना सफल नहीं रहा है और सबसे ज़्यादा इसको लेकर तनाव पटना में देखा गया है, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में इस प्रकार के सब कैटेगराइजेशन दिए जाने के तर्क, आरक्षण की बचाने अभियान समिति का तर्क, सरकार का अभी तक का पक्ष और पूर्व में इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन और इससे प्रभावित होने वाले जन सामान्य के बारे में। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद को लेकर राजस्थान जैसे कुछ राज्य सरकारों ने आधिकारिक तौर पर शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि अन्य कई राज्यों ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इन राज्यों में स्कूल कॉलेज हमेशा की तरह खुले रहेंगे। बैंक और अन्य सरकारी कार्यालय हमेशा की तरह खुले रहेंगे। यह बात दिगर है कि आज की भारत बंद में परिवहन संस्थाओं के बंद रहने की वजह से सरकारी संस्थाओं के खुले रहने के बावजूद वहाँ काम के सिलसिले में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी और कई कर्मचारी भी जाम के कारण नहीं आ सकते हैं। परिवहन के बंद रहने की वजह से विभिन्न संस्थाओं के कर्मियों पर भी असर पड़ सकता है। इस बात की संभावना को देखते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आमतौर पर अधखुले रहेंगे, क्योंकि बंद कर्मियों का सबसे बड़ा टारगेट वही व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। संगठन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ की तरफ से सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले को कमज़ोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 7 जजों की बेंच में 6 जज ने एक मत से दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के EB चिन्नैया केस में दिए फैसले को पलट दिया। 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सब कैटेगराइजेशन करने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इन 6 जजों से अपनी असहमति जताई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट के सब क्लासिफिकेशन से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा कि इससे अनुच्छेद 341(2) का भी उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों को रिजर्वेशन के लिए जाति में सब कैटेगराइजेशन से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जाति के सब कैटेगराइजेशन के लिए राज्य को डेटा से बताना होगा कि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य इस मामले में मनमर्जी नहीं कर सकता या फिर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकता। उसका कोई भी फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने साथ में लिखे फैसले में कहा कि संविधान के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन की इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और अन्य कई राजनीतिक दलों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा करने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया है और न ही सरकार के स्तर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग को लेकर सब कैटेगराइजेशन का कोई प्रावधान है। केंद्र सरकार के अलावा किसी भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला के आने के बाद अब तक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और सब के मामले में सब कैटेगराइजेशन की दिशा में कोई कार्य नहीं किया है।
इस मामले में अगर संवैधानिक प्रावधानों को देखा जाए तो अनुच्छेद 14 कानून द्वारा शत्रुतापूर्ण वर्गीकरण को प्रतिबंधित करता है और भेदभावपूर्ण वर्ग विधान के विरुद्ध है, लेकिन यह उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। उचित वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक, वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए जो समूह में शामिल व्यक्तियों या चीज़ों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है। और 2, अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध स्थापित होना चाहिए। अनुच्छेद 14 कानून द्वारा शत्रुतापूर्ण वर्गीकरण को प्रतिबंधित करता है और भेदभावपूर्ण वर्ग विधान के विरुद्ध है, लेकिन यह उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं था। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 15 में शामिल किया गया था। इस खंड को अपनाने के पीछे का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ की जा रही ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना था। इस खंड को शामिल करना संविधान सभा के संकल्प की भावना के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए जाएंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा माना गया है। केंद्र सरकार ने आरक्षण का लाभ कुछ खास जातियों तक सीमित रहने और कई अन्य जातियों के इससे वंचित रहने की जानकारी जुटाने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था, जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुका है। हालांकि इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार चलाते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई थी और उसमें यादवों और कुछ अन्य जातियों को सरकारी सेवा में बड़ी संख्या में पाया गया था, जबकि कई अन्य जातियां सरकारी सेवा में आरक्षण के लाभ से वंचित रही थी, वह आंख खोलने वाली है। और शायद इसी को आधार बनाकर और संविधान के प्रावधानों को संविधान के समतामूलक समाज बनाने की अवधारणा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर SC और ST अनुसूचित जाति आरक्षित जनजाति में सब कैटेगराइजेशन हो सकने की बात कही, ताकि जो लोग अब तक इससे लाभ से वंचित रह रहे हैं उन्हें लाभ मिल सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी निरस्त नहीं किया गया है, न ही केंद्र या राज्य की किसी सरकार ने इस मामले में सब कैटेगराइजेशन किया है। इसके साथ ही देश आरक्षण बचाओ संगठन द्वारा भारत बंद का आयोजन कई जगह पर बंद कराया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या आरक्षण बचाओ अभियान के तहत भारत के दबाव में आकर बंद समर्थकों के दबाव में आकर केंद्र सरकार सब कैटेगराइजेशन नहीं होने देने जैसा कोई मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कुंद करते हुए संविधान की समतामूलक समाज बनाने की अवधारणा को भी कुंद करने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम में जांच के पश्चात की जरूरत को देखते हुए लोगों को जेल में डालने संबंधी निर्णय लिया था, लेकिन बाद में जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने इसे लेकर भारत बंद का आह्वान किया था और जगह जगह चक्का जाम कर दिया था, तो इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था।